नमस्ते। साहित्य मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास निर्मला की वो मर्मस्पर्शी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो समाज की बेड़ियों में जकड़ी एक नारी के संघर्ष और त्याग की गाथा है। एक अधूरी शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है वकील उदयभान लाल के घर से। उनकी बेटी निर्मला, जो फूलों की तरह कोमल और सपनों से भरी थी, उसका विवाह लखनऊ के भुवन मोहन से तय हुआ था। घर में खुशियों की शहनाइयां बजने ही वाली थीं कि तभी दहेज के लेन देन को लेकर निर्मला के माता पिता में एक तकरार हुई। इसी नाराजगी में उदयभान लाल घर से बाहर निकल गए और नियति का खेल देखिए, एक अपराधी मतई ने उनकी हत्या कर दी। पिता का साया क्या उठा, निर्मला की खुशियों पर जैसे ग्रहण लग गया। किस्मत का क्रूर मजाक। जैसे ही लड़के वालों को पता चला कि अब दहेज मिलना मुमकिन नहीं है, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। निर्मला की मां अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डर गईं और उन्होंने आनन भानन में उसका विवाह अपनी उम्र से बहुत बड़े 3 बच्चों के पिता वकील तोताराम से कर दिया। एक 15 साल की लड़की जो अभी खुद बच्ची थी, उसे एक ऐसे घर की जिम्मेदारी सौंप दी गई जहां उसके सौतेले बेटे उसकी उम्र के थे। संदेह की कड़वाहट और विछोह। वकील तोताराम अपनी युवा पत्नी निर्मला का दिल जीतना तो चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक विषैला संदेह पैदा हो गया। उन्हें निर्मला और अपने बड़े बेटे मनसाराम के बीच की आत्मीयता खटकने लगी। अपने इसी शक के कारण उन्होंने मनसाराम को हॉस्टल भेज दिया। पिता के इस अविश्वास ने मनसाराम को अंदर से तोड़ दिया और वो बीमार पड़ गया। अंततः उसने दम तोड़ दिया। मनसाराम की मौत ने तोताराम को अपराध बोध से भर दिया, लेकिन तबाही का सिलसिला अभी थमा नहीं था। इसके बाद निर्मला के गहने चोरी हुए, जिसका इल्जाम दूसरे बेटे जियाराम पर आया और डर के मारे उसने भी अपनी जान दे दी। अंत में सबसे छोटा बेटा सियाराम भी एक साधु के पीछे लगकर घर छोड़ गया। निर्मला का अंतिम सफर। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब निर्मला का पुराना मंगेतर भुवन मोहन फिर से उसके जीवन के करीब आता है, लेकिन यहाँ भी केवल विनाश ही हाथ लगा। जब भुवन मोहन ने निर्मला के प्रति अपनी आसक्ति दिखाई तो उसकी पत्नी सुधा ने उसे धिक्कारा, जिसके पश्चाताप में भुवन ने भी अपनी जान दे दी। अंत में तोताराम अपने बेटों को खोने के गम में घर छोड़कर चले गए। बेसहारा और बीमार निर्मला अपनी नन्ही पुत्री को अपनी ननद रुक्मणी की गोद में छोड़ते हुए इस क्रूर संसार से सदा के लिए विदा हो गई। उसकी ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज का लालच और गलत फैसले कभी एक मासूम जान से बढ़कर हो सकते हैं। ये थी निर्मला की दुख भरी दास्तां।